अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं और यही वो समय है जहां सही फैसला ही रिजल्ट तय करता है। इस समय पूरे सिलेबस के पीछे भागना नहीं है, बल्कि समझदारी से लिमिटेड और इंपॉर्टेंट चीजों को पकड़ना जरूरी है। इस वीडियो में आपको एक क्लियर दिशा मिलेगी जिससे आप इन 5 दिनों में मैक्सिमम तैयारी करें। ध्यान से देखिए क्योंकि अब हर एक दिन की वैल्यू है। स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्ट प्राइम के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो अब अपने जस्ट 5 दिन बचे हैं और इन 5 दिनों में क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, सारा सब कुछ अपने इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं जिसका नाम है, अब सीईटी में, आरएचएस में कितने अपने मात्र 5 दिन बचे और 5 दिन की क्या ऐसा प्लान चाहिए जिससे अपना जो सिलेक्शन है गवर्नमेंट सीट वाला वो अपने क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। सबसे पहले बात करते हैं जिसका नाम है, अपने पास जो सब्जेक्ट है वो 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बात करें अगर बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी के अंदर अब जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट वो क्या पढ़ने चाहिए। पहले बात करते हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके अंदर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही बता रहा हूं ओनली। अब जो समय है वो अब पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है, उनको अब अच्छे से पढ़ना है। बात करें अगर डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन है उन वो बहुत ज्यादा क्या है आपके लिए जरूरी है। बात करें अगर अपन और नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बात करते हैं, और कलर ब्लाइंडनेस, क्रॉस क्वेश्चन, पेडिग्री एंड जेनेटिक्स क्रॉसेस। अगर बात करें इसके अंदर कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पूरा पॉलिम्ब्रोनी, डबल फर्टिलाइजेशन, सारा जो एनसीईआरटी में जो 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 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं उन एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट को अपने को याद करना है। बात करें अगर और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बायोटेक्नोलॉजी के, टूल्स एंड प्रोसेस देखने हैं आपको, और एप्लीकेशन एंड इश्यूज जैसे बायोपिरेसी, गोल्डन राइस एंड विटामिन, रिच कॉप्स एट कॉटन। बात करें अगर केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में आपके कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, वो बात करते हैं 4 से 5 क्वेश्चन जो हर साल हर बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से, आइसोमेरिज्म हो गया, संभाव्यता वाले, लिगेंड्स वाले, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अवस्था वाले अंक कितने हैं वो वाले, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी पूछी जाती है। इनको अगर इग्नोर करोगे 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरा पढ़ लिया, जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी सारा सब कुछ साथ में पढ़ते हैं और जो कम इंपॉर्टेंट है वो भी अंतिम समय में पढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अब जो ज्यादा जरूरी है उन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और बात करें इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको बहुत ज्यादा, मेरे को पता है कि एनसीईआरटी से आप थोड़ा सा परेशान हो गए हो क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करती है, बट जोर देने वाली बात है टॉपिक्स SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, एसिडिटी और बेसिसिटी वाला पूछा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है। और सबसे जरूरी बात, अब जो समय है वो आपकी तैयारी को मजबूत करने का है। अब जो समय है वो आपने जो तैयारी की है उसको अंतिम धार देने का है। अंतिम धार कैसे दें, तो बात करें सबसे पहले तो अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, जो एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट है वो पूरा आपका अच्छे से होना चाहिए। एग्जाम दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम, पूरा जो समय आप लगा रहे हो वो बहुत, मान लो 100 क्वेश्चन है और पूरा समय आपको जितना भी मिला उसमें से आप 50 क्वेश्चन ही कर पाए, टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं पाए, तो इससे पहले आपको एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए टेलीग्राम पे मैं मॉडल पेपर अपलोड कर रहा हूँ RUHS के, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल पेपर, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब लास्ट समय है, जल्द से जाइए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए क्या, टेलीग्राम, जिससे आपको क्या हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। और दूसरी सबसे मिस्टेक है वो क्या, OMR की प्रैक्टिस। OMR की प्रैक्टिस करना ना भूलें। बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं कि क्वेश्चन तो सही करके आते हैं बट OMR की प्रैक्टिस ही नहीं है, तो OMR पे सबसे ज्यादा आपको जोर देने की जरूरत है। बात करें अगर कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में रिएक्शन की स्पीड कैसे नापे। आगे अगर बात करें अगर ऑर्गेनिक वालों में, तो स्पीड नापने वाला कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये सारा कॉन्सेप्ट किसका सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा क्विक लुक देने का
जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना ही जाना है, इग्नोर किया मतलब समस्या होगी। अगर बात करूं मैं फिजिक्स के अंदर आपको सबसे ज्यादा जोर देना है ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस वाले में। V बराबर आई आर, सारा कॉन्सेप्ट इसी पर बेस है। सीरीज क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है हो जाएगा। और बात करो कैपेसिटर की, कैपेसिटर के अंदर ये फॉर्मूले एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूले डायरेक्ट सवाल आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, मूविंग चार्जेस, ये सारे मैंने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में इस PDF के अंदर क्या कर दिए, ऐड कर दिए। किसका, मूविंग चार्जेस वाले का, मैग्नेटिक मटेरियल वाला, अब डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये मैंने कहाँ ऐड कर दिए इसमें। अगर इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें PDF, सारा सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। जल्दी से जाओ और इसको डाउनलोड करके जरूर पढ़े, शॉर्ट नोट्स आपके काम आएंगे ही आएंगे। अब जो लास्ट समय है वो शॉर्ट नोट्स पढ़ने का है। आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, ये सारा सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। EM वेव कॉन्सेप्ट मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई है, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए इसलिए बनाया। अब लास्ट 5 दिन में आपको शॉर्ट नोट से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। बात कर रे ऑप्टिक्स की, रे ऑप्टिक्स कौन कौन से फॉर्मूला है, ये सारा सब कुछ मैंने यहां पर ऐड कर दिया है। वेव ऑप्टिक्स और पूरी मॉडर्न फिजिक्स, देखिए मॉडर्न फिजिक्स कैसे, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर नाभिक ऊर्जा कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती, ये सारा सब कुछ इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अभी जो लास्ट समय है वो अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, और हाँ, जो अपना कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। और टाइम मैनेजमेंट की बात है तो सबसे पहले टाइम मैनेज करना सीखें। लास्ट समय है तब तक किसी भी प्रकार का नया टॉपिक ना पढ़े, किसी भी नए चैप्टर को ना छुएं। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है कोई समस्या नहीं है, अब कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिलते किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।